हेलो दोस्तों, जब आप कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं या कोई डेटा बनाते हैं, उस डेटा को सुरक्षित करने के लिए आपको सेव करने की आवश्यकता पड़ते हैं ताकि हम उस डेटा का बाद में उपयोग कर सकते हैं। और जब आप डेटा को सेव करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक सेव और दूसरा सेव एज। अब दोनों ऑप्शन में आपको क्या करना है, सेव करना या सेव एज करना, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और लास्ट तक जब वीडियो देखिएगा आपको ये समझ में आ जाएंगे सेव और सेव एज में अंतर क्या है, उसका उपयोग हम क्या कैसे कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट क्या है। ये सभी चीज़ को देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेव और सेव एज समझने से पहले आपको मेमोरी के बारे में समझना होगा। मेमोरी आपका दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी ये सभी मेमोरी होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं। तो हमको बस समझना है यहाँ पे रैम। जब भी हम कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वो एप्लीकेशन जैसे ओपन होते हैं तो आपका रैम पे जगह लेते हैं और रैम पे जगह लेते हैं और रैम पे तब तक वो बने रहते हैं जब तक आपका कंप्यूटर चलते हैं। यानी कोई एप्लीकेशन खोले और कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो, डेटा आपका रैम पे है। यदि आप सेव नहीं करते हैं और आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा डिलीट हो जाएंगे। उस डेटा को बचाने के लिए हमको सुरक्षित करने के लिए सेव करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही आप डेटा को सेव करिएगा, प्राइमरी मेमोरी रैम से आपका डेटा चले जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी किसी में आप सेव करके रख सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होते हैं और रैम आपका टेम्पोररी मेमोरी होते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी होता है, डेटा आपका बनाए रखते हैं, तब तक बनाए रखते हैं जब तक आप खुद से डिलीट ना कर दें, इसलिए हम सेव करते हैं। तो लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं सेव और सेव एज, तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं। तो इतना तो समझ में आ गए होंगे आपका मेमोरी के बारे में। और डिटेल्स में जब मेमोरी पे वीडियो बनाएंगे तो और डिटेल्स में बता देंगे क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा और भी मेमोरी होते हैं। तो ये तो समझने के लिए हमको रैम और सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे चाहिए। तो ये दोनों आप समझ गए हैं, तो आगे हम देखते हैं। तो एक चीज़ और आपको समझना होगा, यहाँ पे कंप्यूटर में दिस पीसी, तो आपका जो कंप्यूटर में मेमोरी लगा हुआ है, यानी हार्ड डिस्क हो, SSD हो, कुछ भी लगा हुआ है, पेन ड्राइव भी लगा कर आप क्यों ना रखे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका दिस पीसी होते हैं। जैसे इसमें खोलिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बहुत सारा ड्राइव बना हुआ है। अब इस ड्राइव में हम जहाँ मन होगा वहाँ पे हम उसको डेटा को सेव करके रख सकते हैं। जैसे मेरा ये इसमें हुआ है, इसमें किसी में हम कर सकते हैं, या तो आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप में जो डेटा होते हैं, यानी डेस्कटॉप पर जो डेटा होते हैं वो आपका मेमोरी में ही होते हैं, यानी C ड्राइव के अंतर्गत होते हैं। तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा बहुत काम का है, तो आप डेस्कटॉप पे भी सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल समझाने के लिए हम डेस्कटॉप पे ही अब डेटा को सेव करके दिखाएंगे। तो हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं ताकि हम डेटा को जब सेव करेंगे उसी फोल्डर में। तो फोल्डर बना लेते हैं, हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, हम इसका नाम सेव ही रख देते हैं और इस फोल्डर को हम खोल के इसके अंतर्गत और फोल्डर बना लेते हैं। हम A नाम से बना लेते हैं, एक B नाम से बना लेते हैं। चलिए दो फोल्डर हम इसके अंतर्गत बना लिए। तो आपको ये भी समझ में आ गए होंगे मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस पीसी का उपयोग करते हैं। अब चलिए एक डेटा बनाते हैं। अब कोई भी एप्लीकेशन में बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड, किसी में आप बनाते हैं। मान के चलिए हम एक्सेल पे आ गए और एक्सेल पे कुछ डेटा को हम काम कर लेते हैं। जैसे एक डेटा हम कुछ लिख लेते हैं। चलिए हम इसमें एक डेटा को बना लेते हैं और इस डेटा को हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा और फाइल में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक आपका सेव और दूसरा सेव एज। आखिरकार आपको करना क्या है, दोनों में अंतर क्या है, अब इसको समझते हैं सेव और सेव एज में। जब फाइल पे काम करते हैं और पहली बार जब सेव करने के लिए जाते हैं, तो पहली बार सेव करने के लिए जाएंगे तो आपको सेव नहीं होंगे, सेव एज होंगे। अब सेव एज क्यों होंगे, तो सेव एज इसलिए होंगे जब भी आप इस फाइल को सेव करते हैं तो आपसे एक लोकेशन मांगते हैं, एक स्थान मांगते हैं कि आपको डेटा को सेव कहाँ पे करना है, किस मेमोरी में करना है, किस ड्राइव में या किस फोल्डर में करना है। तो स्थान मांगने का काम जो करते हैं आपका सेव एज करते हैं। तो जब आप सेव एज एक स्थान दे देते हैं और उसके बाद जो भी काम करते हैं उस काम को सेव करना हो तो आप जहाँ स्थान दे दिए उसी में सेव होते रहते हैं।
तो पहले आइए हम सेव एज एक बार कर देते हैं। प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, जैसे मान के हम सेव पे क्लिक करते हैं। हम जब भी सेव पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे सेव एज लिखा है, हम सेव पे क्लिक कर देख सकते हैं, लेकिन ये सेव एज ही होंगे क्योंकि पहली बार हम इसको सेव करने जा रहे हैं। ये डेटा पहले से सेव होता है, यानी किसी स्थान पे इसको सेव करके रखते हैं तो हम सेव करते हुए आराम से सेव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको पहली बार है तो हमको जगह देना ही पड़ेगा, तो सेव एज ही होंगे। या आप सेव एज पे क्लिक करिए या सेव पे क्लिक करिए, पहली बार में सेव एज ही होंगे। तो चलिए हम इसको एक जगह दे देते हैं, स्थान दे देते हैं। चलिए हम एक स्थान को चूज कर लेते हैं और वह स्थान हम डेस्कटॉप पे रख देते हैं, जो हम फोल्डर बनाए थे एक सेव नाम से। तो चलिए, मेरा ये सेव नाम से फोल्डर है, इसको खोल लेते हैं और इसमें ए नाम का फोल्डर है, इसको खोल के और इसको सेव कर लेते हैं। ये मेरा बुक 1 नाम से सेव हो रहे हैं और जैसे सेव दबाएं ये मेरा सेव हो गए। हम फाइल के अंतर्गत गए थे, सेव एज लेना पड़ा। इस डेटा को, यानी इस फाइल को एक लोकेशन मिल गया, एक स्थान मिल गया। अब जो काम हम करेंगे, जैसे कोई परिवर्तन करें, चलिए हम इसको परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, सेंटर कर लेते हैं और ये हम ऑल बॉर्डर लगा दिए। अब जाके हम जैसे ही सेव पे क्लिक करें मेरा सेव हो जाएंगे, यानी ये डेटा मेरा उसी फाइल में सेव हो गए जो पहले हम सेव किए थे। आइए हम आपको दिखा देते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। तो इस फोल्डर को हम खोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बुक 1 नाम से सेव किया गया है। इसको खोलेंगे, देख सकते हैं मेरा उतना काम किया गया है। और मान के चलिए इसमें कुछ और परिवर्तन करते हैं। चलिए इसको हम मान के चलिए हम इसको कलर कर देते हैं। अब एक काम जो किए हम, उस काम को हमको सेव करके रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर सेव नहीं करते हैं दोबारा खोलिएगा तो बाकी का डेटा रहेंगे लेकिन अगला जो काम किए होंगे नहीं। तो चलिए हम फिर से इसको सेव कर देते हैं। आए फाइल पे और सेव पे क्लिक कर दी। अब सेव पे क्लिक मान के इसको क्लोज कर दी और दोबारा इसको खोल के दिखाते हैं आपको। डेटा देखे मेरा वैसा का वैसा है। आप कुछ भी काम करते हैं उसको सेव करते हैं, यानी आप एक बार स्थान दे देते हैं तो आपको बार बार सेव एज करने की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। आप बार बार सेव करते जाइए, यानी उसी फाइल में डेटा में जो भी परिवर्तन करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, उसी में आपका सेव होते ही रहेंगे। मान के चलिए इस फाइल को हमको किसी और जगह फिर से रखना है, यानी किसी और जगह भी हमको रखना है, तो आप क्या करें, इसको सेव एज कर लीजिए। तो फाइल में गए और सेव एज कर लें। यानी सेव एज का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपका एक लोकेशन देना होता है, एक जगह देना होता है जहाँ पे आपका डेटा सुरक्षित रह सके, यानी वो फाइल सुरक्षित रह सके। तो हम दोबारा सेव एज करते हैं और हम एक ब्राउज स्थान चूज कर लेते हैं और थोड़ा बैक आके यहाँ जब बी नाम का फोल्डर बनाए थे इसमें कर देते हैं और इसका नाम हम बदल देते हैं। इसका नाम लिख देते हैं डेटा 1 और इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये दोबारा हम सेव कर दिए। अब ये जो मेरा है फाइल चेंज हो चुका है, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 2 फोल्डर है। इसमें पहले हम बुक 1 नाम से और दोबारा सेव एज किए हैं तो यहाँ पे डाटा 1 नाम से सेव एज किए हैं। अब जो भी काम करेंगे, मान के चलिए इस फाइल पे काम करें या मान के चलिए हम इस फाइल पे काम करें, दोनों फाइल पे अलग अलग आप काम होंगे। अब जब उसमें जो काम करिएगा उसको सुरक्षित करने का आपको बराबर सेव करना ही पड़ेगा। यानी सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपको स्थान देने के लिए, स्थान परिवर्तन करने के लिए सेव एज किया जाता है और डेटा को उसी फाइल के अंतर्गत सेव करने के लिए, यानी सुरक्षित करने के लिए सेव किया जाता है। आपको ये बेसिक सा अंतर आपको समझ में आ गए होंगे, सेव और सेव एज में क्या अंतर है। और प्रैक्टिकल करिएगा आपको अच्छी तरीक़ा से समझ आ जाएंगे। मान के चलिए आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और MS वर्ड में काम कर रही है, पहली बार खुले हैं और पहली बार इसका डॉक्यूमेंट 1 नाम से बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। अब इसमें हम कोई काम कर लेते हैं, जैसे काम किए तो इस डॉक्यूमेंट में जो भी काम की इसको हमको सुरक्षित करना है। तो सुरक्षित करना है, अगर इसको हम पहले से लोकेट कर चुके रहते हैं, यानी स्थान दे चुके होते हैं, तो हमको सिर्फ सेव करने की आवश्यकता पड़ते हैं। लेकिन हम इसको स्थान दिए नहीं हैं, हम काम कर लेंगे। हम फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, सेव नहीं होंगे, सेव एज ही होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव एज ही आ रहे हैं। और सेव एज करने के लिए हम कोई स्थान लोकेट कर लेते हैं, ब्राउज करके चले आते हैं हम डेस्कटॉप पे मान के चलिए, और मेरा सेव नाम का फाइल है और यहाँ डायरेक्टली हम यहाँ पे सेव कर देते हैं हम वर्ड नाम से। और सेव पे जैसे क्लिक करेंगे मेरा सेव हो गया, यानी एक स्थान मिल गया। आप इसमें जो भी काम करेंगे, मान के चलिए एक लाइन और जोड़ लेते हैं, हम 2 पैराग्राफ और जोड़ लिए। अब ये जो 2 पैराग्राफ जोड़ लिए हैं ये मेरा अभी तक सुरक्षित नहीं है, बाकी का डेटा सुरक्षित है लेकिन ये दोनों पैराग्राफ सुरक्षित नहीं है।
तो यदि मान के चलिए गलती से आप क्लोज भी करने गए हैं तो आपके सामने एक ऑप्शंस आएंगे और इसमें आपका ऑप्शंस आएंगे, इसमें बोला जाएगा कि आप जो काम किए रिसेंट में जो उपयोग किए हैं उसको सेव नहीं किए हैं, या तो उसको सेव कर लीजिए या डोंट सेव करिए। सेव करिएगा तो फाइल में वो सेव हो जाएंगे और ये क्लोज हो जाएंगे। डोंट सेव करिएगा तो फाइल में वो डेटा सेव नहीं होंगे और ये बंद हो जाएंगे। या तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करिएगा तो ये आप नॉर्मल जैसा था वैसा आ जाएंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। और सेव करने के लिए आपको और भी जगह होते हैं, कहाँ कहाँ से आप सेव कर लेते हैं उसको भी समझ लीजिए। फाइल में तो ऑप्शन से यहाँ तो जाके सेव कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर वाले को बोलते हैं, यहाँ पे आपका ये जो आइकन से सेव का यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो आप शॉर्टकट का भी उपयोग कर सकते हैं, Ctrl+S, ये आपका शॉर्टकट होते हैं। या जब क्लोज करने जाते हैं तो वहाँ पे भी सेव का ऑप्शन आ जाता है। यदि सेव नहीं किए हैं, अगर सेव किया होता है ये ऑप्शन आता ही नहीं। मान के चलिए आप सेव कर दिए, फाइल में गए और सेव कर दिए, और जब यहाँ से क्लोज करिएगा तो नहीं, आपका कोई ऑप्शन सीधा कट जाए, क्योंकि डेटा मेरा सेव है और यहाँ देख सकते हो वर्ड नाम का मेरा सेव हो चुके हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे सेव करना कितना ज़रूरी है। अगर सेव नहीं करते हैं तो दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक हम नया फाइल बनाते हैं मान के चलिए, और इस डेटा को हम कुछ लिख लेते हैं और इसमें हम डेटा को लिख लिए और इसको बिना सेव किए क्लोज किए और डोंट सेव कर दिए। अब हम दोबारा कहीं भी खोजेंगे तो दोबारा में हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सेव किए ही नहीं थे। जिसको सेव करते हो मिलता है। तो सेव और सेव एज में अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ यहाँ डिफरेंट आपके सामने शो कर देते हैं, ये कुछ अंतर है दोनों का। और इस वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं और देख लीजिए कि क्या क्या अंतर है दोनों। इसमें आपका शॉर्टकट भी है और सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। आपको समझ में आ गए होंगे सेव और सेव एज में क्या अंतर होते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए हैं तो आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।